जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग जी और जी में संबंध पढ़ने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। यहाँ पे स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में इसका मान हमेशा नियत रहेगा, ऐसा न्यूटन साहब ने बताया है। जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये एक नियत वैल्यू रखता है। फिलहाल इस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, हमें केवल जी और जी में संबंध चाहिए। तो जी और जी में संबंध के लिए आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान है m(e), हमने लिख दिया यहाँ पे m(e), मास ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का केंद्र है, ये बिंदु, इसे हम O मान लेते हैं। और पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर रखा हुआ है। तो पृथ्वी तल से पिंड के बीच की दूरी वैसे तो 0 है, क्योंकि अगर हम एक पिंड है और पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारे और पृथ्वी के बीच की दूरी 0 होगी। ये पृथ्वी तल है, ये पिंड है, ये इस पर रखा हुआ है। इसके पिंड के और इस तल के बीच की दूरी क्या होगी? अगर इसी पर रखा हुआ तो 0 होगी। लेकिन जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे बेटा जी, तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के केंद्रों के बीच लगता है। मतलब कोई भी पिंड जब किसी दूसरे पिंड पर अपनी ओर एक आकर्षित करने के लिए एक बल लगाता है तो हमेशा अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, ना कि अपने तल की ओर। ऐसे समझिए, ये एक कोई पिंड है, ये कोई दूसरा पिंड है। ये पिंड, इसको मान लेते हैं हम कि ये A1 है और ये A2 है। ये जो A1 है ये A2 को अपनी ओर खींचेगा। कहाँ? अपने केंद्र की ओर। और A2 भी A1 को अपनी ओर खींचेगा, तो कहाँ पे? अपने केंद्र की ओर। तो जब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो बल जहाँ से जनरेट हो रहा है, यानी जहाँ पे लग रहा है, वहाँ से निकालते हैं। इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच में बल लग रहा है, तो हमेशा जो दूरी निकालेंगे वो केंद्र से केंद्र तक निकालते हैं। क्लियर? अब हम जब पृथ्वी तल से पृथ्वी द्वारा पिंड के पर लग रहा है कोई बल, तो पृथ्वी के केंद्र से निकालेंगे और पिंड के केंद्र तक। अब यहाँ एक बात और आती है कि जो पिंड है वो पृथ्वी पर रखा हुआ कोई वस्तु है और वो पृथ्वी की तुलना में नगण्य मान के चलिए, बहुत छोटा। अरे कहाँ हमारी पृथ्वी और कहाँ ये छोटा सा पिंड। तो इसकी जो त्रिज्या है वो नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब ना के बराबर, मतलब विदाउट त्रिज्या। हालांकि ये विदाउट त्रिज्या नहीं होगा, लेकिन इसकी तुलना में हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो जब इसकी त्रिज्या को नगण्य मान लेंगे, इस पिंड की त्रिज्या को नगण्य मान लेंगे, तो हम सिर्फ पृथ्वी की त्रिज्या को मेंशन करेंगे। और पृथ्वी की त्रिज्या तो कुछ ना कुछ है ही और बड़ी त्रिज्या है, तो इसको तो मेंशन किया ही जाएगा। तो भाई साहब, इस त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? RE, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो मतलब इस पिंड की दूरी जो हम नापेंगे, तो चूंकि केंद्र से केंद्र तक नापी जाती है, इसकी त्रिज्या नगण्य मान ली गई है, तो ये अपने आप में खुद ही एक बिंदु है इसकी तुलना में। तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक के बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। और वही पृथ्वी की त्रिज्या ही पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी मानी जाएगी जहाँ पर बल जनरेट हो रहा है। कहाँ पर जनरेट हो रहा है? केंद्र पर अपनी ओर खींच रही पृथ्वी उसको। ठीक, अब ये बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है। माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान ME एवं पृथ्वी की त्रिज्या RE है। चलो इतना हमने मान लिया। अब न्यूटन
के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि F जो है वो बराबर होता है G इंटू पहला पिंड क्या होगा, पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे पिंड का द्रव्यमान अपॉन उनके बीच की दूरी हमने r ही लिया है, r का स्क्वायर, क्योंकि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। r क्या है, उनके बीच की दूरी, तो यहाँ पे उनके बीच की दूरी क्या है, re। पहला पिंड क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान यमी, तो m1 की जगह पे यमी, और दूसरा पिंड हमारा जो हमने रखा हुआ है यम द्रव्यमान का, तो m2 की जगह पे यम, तो G m अपॉन re स्क्वायर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटा जी अगर पिंड पृथ्वी तल पर रखा हुआ है तो पिंड में अपना एक द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान के कारण भी इस पर एक बल लगेगा, द्रव्यमान के कारण भी जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है, लेकिन जो द्रव्यमान के कारण लग रहा है उसे हम mg से डिनोट करते हैं। तो g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो हम क्या कहेंगे कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पिंड द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल F बराबर क्या हो जाएगा, mg। अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है तो उस गुरुत्वीय त्वरण और अपने द्रव्यमान के कारण पृथ्वी पर वो एक बल लगाएगा नीचे की ओर, और वो कौन सा बल होगा, mg। F बराबर mg, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी मैंने आपसे कहा कि जो बल गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कह रहे हैं पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, वही बल है जो पिंड पृथ्वी पर लगा रहा है। दोनों बात एक ही है। तो अगर दोनों बात एक ही है तो ज़रा देखिएगा, समीकरण 1 और 2 में LHS दोनों का बराबर है, F और F, तो RHS बराबर हो जाएगा, बस काम हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में हमको क्या मिल रहा है, GMEM अपॉन RE स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अगर आप ध्यान से देखें तो m इस तरफ लेकर क्या आओगे तो mg के बटे में आ जाएगा, या इस m को इधर लेके जाओगे तो इस GMEM के बटे में आ जाएगा, कुल मिलाकर के m से m कट जाएगा। और जब m से m कट जाएगा तो हमको g के बराबर में क्या मिल रहा है, ये g इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। ये बेटा जी इस g और इस g में संबंध है, g बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर, मतलब स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME अपॉन RE स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम इस पर डिटेल चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात आपको बता दें हम क्या, कि देखिएगा g एक नियतांक है जिसको न्यूटन जी ने कहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो कभी नहीं बदलेगा। 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है, जो बदलने वाला नहीं है। पृथ्वी का द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, किसी भी पिंड का द्रव्यमान जब तक उसमें से कोई द्रव्य निकाल ना दे वो नहीं बदलता है, तो इसका द्रव्यमान तो बदलने वाला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या भी बदलने वाली नहीं है, लेकिन पृथ्वी में उच्चावच पाया जाता है, मतलब ऊंच खाल कह सकते हो, कहीं गहराई कहीं ऊंचाई। तो विषुवत रेखा पर इसकी त्रिज्या थोड़ी ज़्यादा होती है ध्रुवों की अपेक्षा। तो जहाँ ज़्यादा और कम की बात करेंगे तो क्या होगा, केवल RE में ही परिवर्तन होने वाला है और इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो कुल मिलाकर के यूँ कह लीजिए कि इस जी का मान इस त्रिज्या पर निर्भर करता है। और हाँ, यहाँ से हमने देखा कि पिंड का द्रव्यमान खत्म हो चुका है, देखो कट गया है। तो पिंड के द्रव्यमान पर कभी भी स्मॉल जी निर्भर नहीं करता, मतलब गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक साथ पृथ्वी तल पर छोड़ दें स्वतंत्रता पूर्वक और एक ही ऊंचाई से, तो बेटा ये अगर 100 किलो की है और ये आधा किलो की है तो दोनों की दोनों एक साथ पृथ्वी तल पर गिरेंगी। इसके और इसके द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नीचे की ओर आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण से आएगी, और गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस जी के मान में क्या क्या परिवर्तन कैसे कैसे आते हैं, इस पर हम एक नए वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि जी और जी में संबंध इस तरीके से स्थापित किया जाता है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो चीज़ यहाँ पे अगर आपको डाउट लग रहा होगा उसके लिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं इसके लिए फिर से उस डाउट को पूरा करने के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।